Okay, so we are discussing chapter number 9. Madam rides the bus. So in our last lecture we have discussed, last lecture में हम लोगों ने discuss किया हुआ था that there is a young girl whose name was Wali Ammai. In short, she was known as Wali. How many old she was? She was 8 years old. What was her favorite time pass? To stand in front of the door and watch. Yes, to stand at the front door and looking what was happening outside the street. So it was his favorite time pass. ये उसका सबसे favorite time pass था. And the most fascinating thing we can say, and the most attractive thing for her was the bus that travelled between her village to the nearest town. And the new set of passenger was the source of अनएंडिंग जॉय फॉर वली. हर घंटे बस वहाँ से निकलती थी, हर बार वो नए नए लोगों को बैठे देखती थी. तो ये उसके लिए क्या था, एक न्यू ये नया एक्सपीरियंस था. ये कभी ना ख़त्म होने वाली खुशी थी, क्योंकि हर बार बस में जितने बार निकलेगी हर बार नए लोग ही मिलेंगे. तो इसलिए कभी ना ख़त्म होने वाली खुशी थी. बहुत खुश होती थी उसको देख कर. एंड डे आफ्टर डे सी वॉच द बस. उसी दिन गुजरते गए. डेली वो क्या करती थी, एवरी डे सी यूज टू वॉच द बस. डेली बस को देखती थी. एंड ग्रेजुअली अ टीनी विश केम टू हर माइंड. और धीरे से एक छोटी सी इच्छा उसके दिमाग में आई. एंड व्हाट वाज दैट टीनी विश? शी वांटेड टू टेक a ride on the bus only once. वो चाहे जिंदगी में बस एक बार वो बस राइड करना चाहती. तो ये जब आइडिया उसके दिमाग में आया था, देन इट वाज जस्ट अ स्मॉल आइडिया, छोटा सा आइडिया था. बट ग्रेजुअली धीरे धीरे आइडिया कैसा हुआ, इट ग्रोन अप, बड़ा होता गया उसके दिमाग में, बिकेम स्ट्रॉन्ग और मजबूत होता गया, अनटिल इट हैज बिकम ओवरवेलम डिजायर. कुछ समय बाद ये जो छोटा सा आइडिया था ये कैसा बन गया, ओवरवेलम डिजायर बन गया. एंड नाउ सी क्या करती थी, सी यूज टू लिसन द कन्वर्सेशन ऑफ हर न्यूअर्स एंड द पीपल हु ट्रैवल्ड द बस रेगुलरली. उन लोगों की कन्वर्सेशन को बहुत ध्यान से सुनती थी जो लगातार बस में ट्रैवलिंग करते थे या उसके पड़ोसी. And not only she hear their conversation, but sometimes she asked some questions also. And by hearing conversation, by asking some questions, she collected a number of information. और उसने कौन कौन सी information collect कर ली थी? That the town was how many miles away? 6 miles away from here. कि उसके गांव से उसके टाउन तक की दूरी कितनी थी? 6 मील थी. What was the fare? 30 पैसे. मीन्स किराया जो था वो 30 पैसे लगता था. हाउ मच टाइम इट टुक? 45 मिनट. वहाँ तक पहुँचने में 45 मिनट लगते हैं. तो उसने सोचा था इफ शी टुक 1 o'clock बस, अगर वो 1 बजे की बस पकड़ती है, सो अप टू व्हाट टाइम शी वुड बी इन टाउन? अप टू 1:45, क्योंकि 45 मिनट लगता है, तो अप टू 1:45 शी वुड बी इन टाउन. 1:45 तक वो टाउन पहुँच जाएगी. एंड इफ द बस स्टेड देयर फॉर 15 मिनट, और मान लो अगर बस वहाँ 15 मिनट रुकती भी है, एंड इट मूव्ड अवे फ्रॉम देयर एट 2 o'clock, 2 बजे अगर बस वहाँ से चल देती, देन शी वुड बी बैक एट 2:45. तो वो 2:45 तक क्या होगा, वहाँ से वापस आ जाएगी. तो इसी प्रकार से प्लान एंड रीप्लान, शी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड. बार बार प्लानिंग कर रही थी, बार बार कैलकुलेशन कर रही थी. यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था. इसके बाद हम लोगों को करना है. अब यहाँ से वेल वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस was just on the point of leaving the place and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" तो कहते वेल वन फाइन स्प्रिंग डे,
एक दिन क्या हुआ, नाउ इट वाज द सीजन ऑफ स्प्रिंग का सीजन था। वन आफ्टरनून व्हेन द बस वाज अबाउट टू लीव द विलेज, एक दोपहर जब बस गांव छोड़कर जाने वाली थी, एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, गांव के रोड से निकल के कहाँ आने वाली थी, जैसे मेन हाईवे को मोड़ने वाली थी, तभी क्या हुआ, व्हेन अ स्मॉल वॉइस वाज हर्ड शाउटिंग, तभी जो गाड़ी का ड्राइवर था, कंडक्टर था, उसने एक छोटी सी बच्ची की आवाज़ को चिल्लाते हुए सुना, और वो क्या कह रही थी, स्टॉप द बस, रोको रोको बस रोको। एंड अ टिनी हैंड वाज रेज्ड कमांडिंगली, और उसने क्या देखा, अ टिनी हैंड, टिनी किसको बोलते हैं, छोटा एक छोटा सा हाथ, जब वैसे बस रोकते हैं तो कैसे रोकते हैं, ये होता है ना, हाँ रोको रोको, यही हाथ चलता है, तो यही था, एक छोटा सा बस था, वो क्या था, कमांड कर रहा था, रोको बस रोको। द बस स्लो डाउन टू अ क्राउड, तो जो बस थी वो कैसी हो गई, नाउ इट स्लो डाउन स्लोली एंड नाउ इट वाज क्राउडेड, अब इसमें क्राउड किसको बोलते हैं, रेंगना होता है, मतलब बिल्कुल धीरे धीरे बस चलने लगी, हाँ बिल्कुल धीरे धीरे चलने लगी। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर सैड हरी देन, और जो कंडक्टर था उसने क्या करा, he had peeped out his head out of the door, उसने दरवाजे से सर बाहर निकाला और बोला हरी देन जल्दी करो, टेल whoever it is to come quickly, उसे लगा ये तो छोटी बच्ची, बताओ किसको जाना है, उसने कहा जल्दी करो और बताओ किसको जाना है यहाँ से, उसने कहा जल्दी करिए और बताइए किसको जाना है। तो बली ने कहा इट इज मी, शाउटेड बली, उसको किसको जाना है, इट इज मी, मुझे जाना है, और किसको जाना है, आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन, वो मैं हूँ जिसे इस बस में चढ़ना है, रोको तो बस मुझे चलना है। बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप, और अभी तक जो बस धीरे धीरे रेंग रही थी, अब वो क्या हुई, नाउ इट हैड स्टॉप, वो रुक गई। एंड देन द कंडक्टर सेड, तभी कंडक्टर ने क्या कहा, ओह रियली, अरे वास्तव में आपको जाना है, यू डोंट से सो, आपने तो ऐसा मुझे बताया नहीं कि आपको जाना है, तो उसने कहा वास्तव में आपको ही चलना है, यस, उसने कहा हाँ मुझे ही चलना है, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन साइड, वाली स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड, उसने कहा यस आई हैव टू गो, मुझे ही चलना है, वो मैं हूँ जिसे टाउन जाना है, बट स्टिल शी वाज स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, लेकिन खड़ी अभी भी बस के बाहर ही थी, वहीं से कहा, उसने कहा हाँ मुझे ही चलना है, बस तो रोकिए। एंड हेयर इज माई मनी, और तुम्हें क्या लग रहा पैसा नहीं है, ये देखो ये किराया, ये पैसा है मेरा। शी शोड हिम सम कॉइन्स, तो जो कुछ सिक्के थे उसने दिखाए, तो कंडक्टर ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, एट द कंडक्टर, लेकिन पहले बस में तो आ जाओ, बाहर ही खड़े होके सारी बातें कर लो, पहले बस में आ जाओ। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर, व्हाट डिड ही डू, बच्चों को नहीं चढ़ाने के लिए उसने अपना हाथ दिया कि हाथ पकड़ के उसको ऊपर खींच लूँगा, क्या बोले, नेवर माइंड, टेंशन मत लो, मैं चढ़ाऊंगी तो, आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, मैं चढ़ सकती हूँ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चढ़ सकती हूँ। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग, और जो कंडक्टर था ही वॉज अ जॉली सॉर्ट, मिस मजाकिया, फॉन्ड ऑफ जोकिंग, मजाक करने का बहुत शौक था। ओह प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी माई फाइन मैडम, उसने कहा मैडम प्लीज़ नाराज मत होइए मुझ पर, हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, अरे आइए आइए देखिए आपकी वो सीट खाली पड़ी है, आइए, एवरीबडी मूव असाइड प्लीज, मेक वे फॉर एवरीबडी, सब लोग हट जाओ, चलिए मैडम के लिए रास्ता बनाइए, आइए आइए मैडम प्लीज आइए बैठिए, आपकी सीट खाली पड़ी। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे, और स्लैक टाइम ऑफ डे का मतलब, स्लैक टाइम मतलब ऐसा टाइम जब कम काम होता, लोग कम निकलते हैं, जैसे नहीं गर्मियों में कौन सा ऐसा टाइम होता है जब लोग कम काम करते, कम निकलते हैं, दोपहर, और सर्दियों में, हाँ सुबह, सर्दियों में सुबह शाम हो जाता है और गर्मियों में दोपहर, तो ये लगभग स्प्रिंग क्या गर्मियों के टाइम पे आता है, तो ये दोपहर थी, क्योंकि 1 बजे का उसने जो सोच रखा था वो किया था,
सो इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ द डे, जिनका ऐसा समय था जब कम लोग निकलते थे। एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर ऑन द बस, और बस में केवल कितने लोग थे? ओनली 6 and 7। ऑनलाइन वालों बताते रहा करो, अभी हो, है ना, आप लोग बोलते नहीं हैं। हाँ, जो पूछते हैं आप लोग भी आंसर, हाँ, मैं केवल ये नहीं कि लोगों से पूछता हूँ, ये लोग यहाँ बताते, आप लोग वहाँ से बताइए। अपनी ही उपस्थिति का एहसास तो कराते रहिए, नहीं तो आप सो जाएंगे। तो उसने यही कहा कि मैडम को प्लीज़ रास्ता दीजिए, जल्दी आके बैठ जाइए वहाँ पे। और ये ऐसा टाइम था जब कोई कम लोग काम पर निकलते हैं, और दैट्स व्हाई ओनली 6 or 7 people were there. They were all looking at Wally and laughing with the conductor, and it happens. जैसे आप ही बस में बैठे होते हैं, कहीं पे बस रुकती है, और जब नया पैसेंजर बस में चढ़ता है तो आपकी नज़र कहाँ होती है? उसी पैसेंजर पे ही होती है, सब उसे ही देख रहे होते हैं। तो यही था, when she get on the bus, all the passengers was looking at her, सारे के सारे पैसेंजर उसे ही देख रहे थे। and they all were laughing at her, और वो सब कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। तो सारे के सारे लोग, so Wally was overcome with shyness। और नहीं होता जब सब आपको ही देख रहे हो, सबकी नज़र केवल और केवल आपके ऊपर है, आप कैसा फील करते हैं? यू फील कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल? अनकंफर्टेबल फील करते हैं ना, शर्म आती है कि सब आपको ही देख रहे हो, है ना। या प्रोफेसर, जैसे अब टीचर का होता है, अब जैसे टीचर पढ़ा रहा है तो सारे बच्चों की नज़र टीचर पे होती है, लेकिन वैसे नॉर्मली जो आपको नहीं भी जानते वो भी आपको घूर घूर के देखे, तो ऑब्वियसली यू विल फील शाय। तो जब सब उसे ही देख रहे थे तो बेचारी शर्मा गई। Avoiding everyone's eyes, she walked quickly to an empty seat and sat down. So avoiding everyone's eyes, सबकी नजरें बचाते हुए, she walked quickly to an empty seat, चल के कहाँ गई? empty seat, एक खाली सीट थी, उस खाली सीट के पास गई एंड sat down, और जाके उसके ऊपर बैठ गई। यस, खाली सीट पर जाके बैठ गई। May we start, madam? The conductor asked, smiling। और जब बली बैठ गई, then again conductor asked her, smiling, स्माइल करते हुए क्या पूछा? मैडम, if you permit, can we move on? अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम चल सकते हैं? चले यहाँ से। And then he blew his whistle twice। और उसके बाद से क्या करा? He blew his whistle twice, 2 बार सीटी बजाई। And the हाँ, 2 बार सीटी बजाई। एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद अ रोर। एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद अ रोर। रोर मतलब, रोर किसको बोलते हैं वैसे? हाँ, वैसे दहाड़ना, लेकिन आवाज़ करते हो। हाँ, आवाज़ करते, जैसे बस चलती है ना, जब एक्सीलेटर बढ़ाते हैं तब आवाज़ बहुत होती है। एक बहुत तेज आवाज़ के साथ जो बस थी वो आगे बढ़ी। अब जब वो बस के अंदर पहुंच गई तो अब उसने बस को देखना शुरू करा। जैसे जब आप कहीं पहली बार किसी से ट्रैवल करते हैं तो पहले आप पूरा, है ना, ऑब्जर्व करते हैं। तो इट वॉज अ न्यू बस, एंड नाउ शी स्टार्टेड ऑब्जर्विंग द बस एंड शी फाउंड दैट द बस इन विच शी वॉज सिटिंग वॉज अ न्यू बस। जिस बस में थी वो कैसी बस थी? न्यू बस थी। Its outside painted a gleaming white with some green strips along the sides. So outside of the bus, what kind of color it was there? कैसा कलर था? ग्लीमिंग या वाइट कलर था, डार्क वाइट कलर था। और वाइट कलर के ऊपर कौन से कलर की स्ट्रिप्स थी? यस, ग्रीन कलर की। ग्रीन, कभी सिल्वर कहाँ गया? ग्रीन कलर की स्ट्रिप्स थी साइड में। इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर। और उसके अंदर जो बार्स थे, जो शीशे के बाहर लगे रहते ना, नहीं तो आदमी पूरा उस तरफ ही निकल जाए, तो जो बार्स लगे हुए थे ऊपर नीचे, वो सब किसके थे? हाँ, वो सब के सब, हाँ, वो सब के सब सिल्वर के थे।
and directly in front of Wali, above the windshield, there was a beautiful clock. And directly in front of Wali, और Wali के ठीक सामने, above the windshield, जो हवा निकलती है उसके ऊपर, जो खिड़की के ऊपर क्या था, there was a beautiful clock. जैसे बसों में देखा होगा आप लोगों ने, ड्राइवर के जो सामने वो बड़े बड़े शीशे लगे होते, उसके बीच में जो लगा होता, उसी में मोस्टली घड़ी टंगी होती ना, तो ये उसके ठीक सामने जो विंड शील्ड था उसके ऊपर घड़ी टंगी हुई थी. द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जीरियस. अब बस को देख लिया, फिर उसने जिस सीट पर बैठी उसको फील किया. एंड सी फाउंड दैट द सीट वॉज वेरी सॉफ्ट. नॉट ओनली इट वॉज सॉफ्ट बट इट वॉज लग्जीरियस. बहुत ही सॉफ्ट थी, बहुत ही लग्जीरियस थी, आरामदायक थी. Wali devoured everything with her eyes. Wali devoured everything with her eyes means Wali enjoyed the each and everything with her eyes. अपनी आँखों से उसने हर एक चीज को enjoy किया. But when she started to look outside, तो पहले तो उसने बस को पूरा अंदर देखा, और जब उसे पूरी तरीके से बस को अंदर से देख लिया, then she started to look outside, उसने बाहर देखना शुरू किया. And as soon as she looked outside, और जैसे ही उसने बाहर देखा, she found her view cut off by a canvas blind. उसने क्या देखा? that her view was cut off by a canvas blind. कि उसका जो बाहर का व्यू था वो किससे कट हो रहा था? by a canvas blind means कर्टेन डला था. हाँ, कैनवास ब्लाइंड मतलब क्या है? ब्लाइंड करने के लिए अंधेरा जो बसों में देखा हो ना, कभी कर्टेन लगी रहती है, तो उसको कह सकते हैं कि कर्टेन लगा हुआ था, इसी की वजह से उसे बाहर का व्यू दिख नहीं रहा था. So she stood up on the seat and peed over the blind. और इसीलिए उसने क्या करा? She simply stood up on the seat. देखा बैठे बैठे दिख ही नहीं रहा है, तो सीट पर खड़ी हो गई, और खड़ी होकर उस ब्लाइंड कर्टेन के ऊपर से जाके बाहर देखने लगी. और जब उसने बाहर देखा तो उसने पाया that the bus was now going along the bank of a canal. कि जो बस थी अब कहाँ होकर जा रही थी? along the bank of a canal. कैनाल किसको बोलते हैं? नहर. तो हाँ, कैनाल नहर, नहर के बगल से होके जा रही थी. बैंक होता किनारा. तो उसने देखा कि जो बस थी वो नहर के किनारे किनारे जा रही थी. द रोड वॉज वेरी नैरो. और उस नहर के किनारे रोड कैसा था? इट वॉज वेरी, हाँ, नैरो, सकरा था, बहुत ही छोटा था. On one side there was the canal and beyond it palm trees. तो पहले उसने एक तरफ देखा, and one side she saw that there was the canal. कि एक तरफ तो सबसे पहले क्या था? कैनाल थी. कैनाल के beyond it, कैनाल के उस तरफ, कैनाल के पार, there were palm trees. किसके पेड़ थे? पाम, यस, पाम के पेड़ थे. क्या था? ग्रासलैंड्स. उसके बाद जमीन पड़ी थी, घास थी उसमें. एंड डिस्टेंट माउंटेन्स. एंड डिस्टेंट माउंटेन्स से मतलब, डिस्टेंट मतलब हाँ, बहुत दूर, बहुत दूर माउंटेन्स दिख रहे थे. तो कैनल, फिर खेत, और फिर बहुत दूर क्या दिख रहा था? माउंटेन दिख रहे थे. और माउंटेन के ऊपर क्या दिख रहा था? एंड द ब्लू 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 स्काई. और ऊपर नीला और नीला आसमान दिख रहा था. ऑन द अदर साइड, अब दूसरी तरफ देखा, तो एक तरफ तो कैनाल, ग्रासलैंड एंड माउंटेन, एंड देन शी सॉ द अदर साइड. फिर उसने दूसरी तरफ देखा, एंड शी फाउंड दैट देयर वाज अ डीप डिच. कि बहुत ही डीप डिच थी. डिच किसको बोलते हैं? व्हाट इज डीप डिच? गड्ढा तो पिट होता है ना. डिच बोलते हैं इसको, आप हिंदी में बोलते हैं खाई. एक वर्ड सुना होगा, खाई क्या होती? बहुत गहरी. गड्ढा तो भाई इतना सा भी होता है, उसे भी हम गड्ढे ही बोलते हैं ना, तो वो पिट होते हैं. तो उसने डिच, बहुत गहरी खाई थी, है ना. तो उसने दूसरी तरफ देखा, बहुत ही गहरी खाई थी, डिच थी. एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स. और उस डिच के उस तरफ क्या था? एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स. दूर दूर तक फैले हुए हरे भरे खेत दिख रहे थे. ग्रीन 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 एज फॉर एज द आई कुड सी. और फिर क्या था? जहाँ तक नजर पहुँच रही थी वहाँ तक केवल क्या दिख रहा था? ग्रीनरी दिख रही थी. मीन्स हरे भरे, या हरे भरे खेत दिख रहे थे, ग्रीनरी दिख रही थी. ओह,
इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल। और जब बिल्कुल हरा हरा दिखता है ना तो वो भी कैसा लगता है, वेरी ब्यूटीफुल, हाँ बहुत ही सुंदर लगता है। तो उसे कहा ओ इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल, तो बलि ने भी देखा, उसे कहा वाह ये सब तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, कितना वंडरफुल है। एंड सडनली शी वॉज स्टार्टेड बाय अ वॉइस, और अभी उन सारे सीन को एंजॉय कर ही रही थी, देन शी स्टार्टेड सरप्राइज बाय अ वॉइस, एक आवाज़ सुन के सरप्राइज हो गई। किसी ने कहा लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, उसका बच्ची सुनो तुम्हें ऐसे खड़े नहीं होना चाहिए, सिट डाउन, बैठ जाओ। सिटिंग डाउन शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन, तो छोटी सी डर गई, पहले तो बैठ गई। और जैसे नहीं कभी कभी कोई आपको रोकता है और आपको जब पसंद नहीं आता तो पहले तो हो गया, फिर देखते कौन था ये, तो ये हुआ। शी सैट डाउन एंड देन शी लुक्ड एट हिम, किसने कहा, और जिसने कहा था इट वाज एन एल्डरली मैन, किसने कहा था, एल्डरली मैन। एल्डरली मतलब एक बूढ़ा व्यक्ति था, एक बड़ा व्यक्ति था, उसने कहा था यस हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न्ड फॉर हर एंड ही हैड बीन ऑनेस्टली बीन, जो वास्तव में यहाँ ईमानदार की वास्तव में बलि के लिए चिंतित था कि कहीं गिर ना जाए, चोट न लग जाए बच्ची को। बट शी वॉज एनवाइड बाई हिज अटेंशन, लेकिन जो बलि थी उसकी इस अटेंशन से उसे नाराज आ गया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कोई उसे रोके टोके। तो उसने कहा देयर इज नोबडी हियर विद द चाइल्ड, शी सेड हॉटली आई हैव पेड माय 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स। उसने कहा हेलो मिस्टर, बच्ची किसको बोला या बच्चा कौन, बच्चा किसको बोला, आपने कितना पैसा दिया, 30 पैसे, मैंने भी 30 पैसे दिया है, डोंट कॉल मी बच्चा, यहाँ बच्चा कोई नहीं है, याद रखिएगा मैंने भी सबके जैसे 30 पैसे दिए हुए हैं। द कंडक्टर चिम्ड इन, तो कंडक्टर ने उसके मजाक उड़ाते कहा वो सर बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम, आप इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकती हैं, आप बच्चा बोल रहे हैं, शी इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम, ये तो बहुत बड़ी मैडम है। डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर, आपको क्या लगता है एक छोटी बच्ची केवल अपना किराया दे सकती है, एंड ट्रैवल टू द सिटी ऑल अलोन, अकेले जा सकती है, अकेले कोई बच्ची थोड़ा ना कर सकती है, ये तो बड़ी करती है और ये भी बहुत बड़ी मैडम है, बच्चा मत कहना। Wally shot an angry glance at the conductor and said, and Wally shot an angry glance at the conductor, कंडक्टर को पहले तो गुस्से से देखा और फिर बोली आई एम नॉट अ मैडम, से कहा सुनिए मैडम मत बुलाइए, मैं मैडम नहीं हूँ, एंड प्लीज रिमेंबर दैट, याद रखिएगा मैडम मत बोलिएगा, और हाँ एंड यू हैव नॉट येट गिवन माय टिकट, टिकट कहाँ गया, चलो टिकट निकालो, अभी तक टिकट नहीं दिया, लाओ टिकट दो मेरा। तो उसने कहा आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सेड मिमिकिंग हर टोन, तो बिल्कुल इसी की टोन में बोला हाँ मैडम बिल्कुल याद रखूँगा, अब मैडम नहीं बोलूँगा। एवरीवन लाफ्ड, और जितने भी बस में थे सब हंसने लगे, एंड ग्रेजुअली वली टू ज्वाइंड इन द लाफ्टर, और जब वली ने देखा सब हंस रहे तो उन सबके साथ वली भी हंसने लगी, हाँ उन सबके साथ वली भी हंसने लगी। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, अब कंडक्टर कहीं पंच्ड अ टिकट, देखा होगा पहले टिकट रहती थी ऐसे फाड़ते थे, है ना, अब तो वो कंप्यूटर से निकलता है, लेकिन अभी से 5-6 साल पहले उसी में वो लिख के वो फाड़ के देते थे, है ना, तो वही उसने टिकट एक पंच किया, फाड़ा उससे, एंड ही हैंडेड ओवर इट टू वली, और वली को दे दिया। और फिर उसने वली से कहा जस्ट सिट बैक एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, उसने कहा आप ये लीजिए टिकट, अपनी सीट पर बैठिए, फील कंफर्टेबल, अच्छे से बैठिए। व्हाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट, क्योंकि आपने किराया किसका दिया है, सीट का दिया है, यस, और जब किराया, हाँ जब किराया बैठने का सीट का दिया है तो खड़े क्यों होकर जा रहे हैं, बैठिए आराम से बैठ के चलिए। तो उसने कहा बिकॉज आई वॉन्ट टू सी आंसर्ड स्टैंड अप अगेन, फिर खड़ी हो गई, बोली क्योंकि मुझे खड़ा होना, मैंने पैसा दिया, मेरी मर्जी में बैठ के जाऊँ या खड़े होके जाऊँ, मुझे खड़ा होना, फिर खड़ी हो गई। और तभी किसी ने कहा बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योरसेल्फ व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम्प, क्योंकि अगर आप खड़े होके जाएंगे, सपोज करिए बस में का शार्प टर्न, अचानक से बस मुड़ी या अचानक से कोई बम्प, कोई ब्रेकर आया, तो क्या होगा, आप गिर भी सकते हैं। दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाहे, इसीलिए हम क्या चाहते हैं कि आप बैठ जाए। और लास्ट में फिर क्या बोल दिया,
चाइल्ड बोल दी, और जैसे ही चाइल्ड बोले एकदम गुस्से से बोली, आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू, बता देती हूँ बच्ची नहीं हूँ मैं। सी सेड इरिटेटेड, एकदम गुस्से से बोली, आई एम 8 years old, बच्चा कह रहा है मुझे, 8 साल की हूँ मैं। तो उसने कहा ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years old, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कितना भी बेवकूफ, आप तो 8 साल की हो गई, मैं अभी बच्चे ही कह रहा हूँ आपको। और तभी क्या हुआ, द बस स्टॉप्ड, बस रुक जाती है, एंड द कंडक्टर एंड सम न्यू पैसेंजर गॉट ऑन, बस रुकी, कुछ नए पैसेंजर और बस में आ गए, एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, और जो कंडक्टर था ही गॉट बिजी इन गिविंग द टिकट एंड टेकिंग मनी, तो कुछ देर के लिए उन लोगों से पैसा लेने में, टिकट देने में बिजी हो गया। Afraid of losing her seat, वली फाइनली सेट डाउन, और वली क्या, कोई भी जैसे नहीं, अब तक बस खाली होती है तब तक तो हम इधर उधर टहलते रहते, लेकिन जैसे ही देखते हैं कि लोग आने लगे फिर हम चुपचाप अपनी सीट पे बैठ जाते हैं, हाँ, क्योंकि कोई हमारी सीट पे बैठ ना जाए। सो वली को भी डर लगा कहीं ऐसा ना हो अपनी सीट खो ना दे, कोई आके बैठ ना जाए। सो नाउ शी सेट डाउन ऑन हर सीट, अपनी सीट पर बैठ गई। और तभी क्या हुआ, एन एल्डरली वुमन केम एंड सैट बिसाइड हर, एक बूढ़ी सी लेडी आई और आके उसके बगल में बैठ गई और आके पूछा, ऑल अलोन डियर, क्या आप अकेली जा रही हैं? सी आज 1 year द बस स्टार्टेड अगेन, जैसी बस चली तो उससे पूछा क्या आप अकेली हैं? एंड वली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, हेटफुल। वली ने जैसे उस लेडी को देखा, देख के घृणा हो गई उसे, क्यों? सच बिग होल सी हैड इन हर ईयर लोब्स, जो कान थे, देखे होंगे ना कभी कभी कानों में किसी के बहुत बड़े बड़े होल हो जाते हैं, तो उसके कानों में बड़े बड़े लोब्स थे। एंड सच अगली ईयर रिंग्स इन देम, और उसमें जो ईयर रिंग्स भी पहने थी वो भी कैसी थी, वेरी अगली, बहुत ही बेकार, गंदी बदसूरत, बहुत ही बेकार ईयर रिंग्स थी। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट एंड बीवन वाज चिविंग, और वो क्या, जो बीमन थी शी वाज चिविंग द बीटल नट, पान खा रही थी, सुपारी खा रही थी, तो उसे पान सुपारी की खुशबू आ रही थी। एंड सी द बीटल जूस दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर द लिप्स एट एनी टाइम, और देखा होगा ना कुछ लोग पान खाते हैं पूरा मुंह भरा होता है, और जो कुछ लोगों को गुटखा देखा होगा इधर से बह रहा होता है, इधर से लगता है वो बाहर ही आ जाएगा, तो ऐसे ही था, वो मुंह पान खा रही, तो जो बीटल जूस था ना, पान का रस था, वो थ्रेटन धमकी दे रहा था, अभी बाहर आता हूँ, अभी बाहर, ऐसा लग रहा था जो पान मुंह में भरा हुआ है वो कभी भी बाहर आ सकता है। ओह सी हु कुड बी सोशबल विद सच अ पर्सन, तो उसने कहा जब इतनी ये गंदी है तो इसके साथ कौन सोशबल, कौन दोस्ती रहेगा, रखेगा, कौन इससे बात करेगा। और जब आप किसी को पसंद नहीं करते तो उसको आंसर भी कैसे देते हो, बड़े उखड़े हुए रहते हो गुस्से से, और यस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, हाँ अकेली जा रही हूँ, बताओ तुम्हें क्या करना है, अकेली जा रही हूँ। सी आंसर्ड कर्टली एंड आई हैव गॉट अ टिकट, ये रहा टिकट, और कुछ पूछना है, ये टिकट रहा, अकेली जा रही हूँ। तो कंडक्टर बोला यस यस सी इज ऑन हर वे टू टाउन, सेट द कंडक्टर विद 30 पैसे टिकट। बोले डिस्टर्ब मत करो मैडम को, वो 30 पैसे का टिकट लेके टाउन जा रही हैं। ओ व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, सेड हेलो मिस्टर कंडक्टर, व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, अपना काम क्यों नहीं करते हो, क्यों मेरे बारे में आ जाते हो। बट शी लाफ्ड ऑल द टाइम, लेकिन खुद हंस रही थी। एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, और जब खुद हंस रही थी तो उसे देख के कंडक्टर फिर हंसने लगा। बट द ओल्ड वोमन वेंट ऑन विद हर ट्रेवल, लेकिन जो बूढ़ी लेडी थी उसने अपनी बकवास जारी रखी। बोली इज इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन, मुझे बताओ इतनी छोटी बच्ची है, इतने छोटे बच्चे को अकेले यात्रा करना सही है क्या। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, पता भी है तुम्हें कहाँ जाना है। व्हाट इज द स्ट्रीट, कौन सी गली में जाना है। व्हाट इज द हाउस नंबर, मकान नंबर क्या है, कौन सी गली, कौन से मोहल्ले में जाना, कुछ पता है। उससे कहा हेलो यू नीड नॉट बोदर अबाउट मी, आप इतना परेशान क्यों हो रही मेरे लिए, आप परेशान मत होइए, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपनी देखभाल कर सकती, मुझे सब पता है, आप टेंशन ना लो। While he sat turning her face towards the window and staring out, उसने फिर क्या करा, मुँह ही घुमा लिया, उसने खिड़की की तरफ मुँह कर लिया और बाहर देखने लगी और बोली आप मेरी टेंशन मत कीजिए, मुझे पता है मैंने कहाँ जाना। आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसके बाद कल करेंगे। अगर यहाँ तक